अरे मम्मी, एंजल कहाँ है? बेटा वो कॉलेज गई है। अच्छा, कॉलेज गई है। उसकी पढ़ाई पूरी हुई है अभी या नहीं? बेटा अभी तो वो पढ़ ही रही है। माँ, अब एंजल जवान हो रही है, उसकी शादी वादी के बारे में सोचो। बेटा तेरे पापा आ जाएं, जब उनसे मैं बात करूंगी। तेरी भी बात करनी है शादी के लिए और एंजल की भी करनी है। मम्मी, मैं ये कह रहा हूँ, पहले तुम ना एंजल की शादी के बारे में सोचो, मेरी तो होती रहेगी। ना बेटा, तेरी उम्र हो रही है, तू घर का बड़ा है, पहले तेरी शादी करेंगे। तेरे पापा से फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे मैंने अमित के लिए लड़की देखी है। तेरे पापा कह रहे थे कि अमित से आके बात करनी है मुझे। ना ना माँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं भी शादी ना कर रहा। पहले एंजल की शादी होगी, जब शादी करूँगा मैं। बेटा तू बड़ा है इसलिए तेरी शादी करनी होगी हमें। माँ, मैंने तुमसे मना कर दिया ना कि मैं भी शादी नहीं कर रहा, तो मैं भी नहीं कर रहा। बेटा तू कैसी बात कर रहा है, मुझे पूरी बात बता, बात क्या है। तू हमारी नाक मत कटाइयो। बेटा तेरे पापा की बहुत इज्जत है, तूने कोई लड़की वड़की तो नहीं देख रखी, हमें बता दे इस बात को। अरे नहीं माँ, मैं लड़की क्यों देखता, मैं ना पढ़ता हूँ ऐसे चक्करों में। फिर क्यों ना कर रहा शादी बेटा। बस मन ही ना मेरे अंदर से। पर मैं ये कह रहा हूँ, पहले बहन की शादी करो, पहले बहन को निकालो। बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की देख ली है, वो ये कह रहे थे कि अमित की शादी कराऊंगा तो इस लड़की के साथ कराऊंगा। उनके दोस्त की लड़की है वो, और पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है। बेटा इस शादी के लिए तू हाँ कर देगा तो क्या जाएगा। माँ, मैं तुमसे लास्ट में कह रहा हूँ, ना तुम मुझसे शादी करो, ना पापा मुझसे शादी किया। मैं जब मैं नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। हे भगवान, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कोई लड़की इसने पसंद तो न कर रखी, कहीं ये हमारी नाक कटवा दे, कहीं ये अपनी बाप की इज्जत मिट्टी में न मिला दे। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही, ऐसा नहीं हो सकता। अमित ऐसा नहीं करेगा, समझदार लड़का है मेरा। अरे एंजल, ऐसा कब तक चलेगा यार? हम कब तक मिलते रहेंगे ऐसे? तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने तो अपने घर वालों से बात कर ली, वो तो ये कह रहे हैं तू हमें लड़की से मिला दे और उसके घर ले चल, बात करके हम तेरी शादी कर देंगे। और एक तू है, तू अपने घर वालों से बात करने का नाम ही नहीं ले रही। यार निशांत, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी इस शादी के लिए। और मेरे पापा को और भैया को पता भी चल गया मेरे और तुम्हारे बारे में, तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो इसका मतलब तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी फिर? यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निशांत, मैं क्या करूँ। प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो यार एक बार बात तो करके देख, क्या पता मान जाए। निशांत मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। एंजल, जिस हिसाब से तेरी ये बातें हैं ना, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तू मुझसे शादी करेगी। तू तो अपने माँ बाप से ही बात नहीं कर पा रही, तो मेरे से शादी कैसे करेगी? अरे वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, और तुम कुछ दिन और ऐसे ही रह लो, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। चलो हम चलते हैं, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। सोचेंगी कॉलेज के लिए बोल के गई थी, पता नहीं कहाँ रहेगी, अभी तक नहीं आई है। चलो। चलो ठीक है। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तुम? हाँ अरे बेटा आज इतनी लेट कैसे हो गई? मम्मी, आज वो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी ना, तो थोड़ा इसलिए टाइम लग गया आने में। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरी पढ़ाई कब तक पूरी होगी? अरे मम्मी, आप मेरी पढ़ाई की क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी पढ़ाई तो इसी साल पूरी हो जाएगी। अरे बेटा मैं इसलिए पूछ रही, तेरे पापा आ जाएंगे तो तेरी शादी वादी की बात करनी थी मुझे। अरे मम्मी, आप मेरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो? मुझसे बड़ा तो भाई है, पहले भाई की शादी करो। तुम दोनों की उम्र हो रही है शादी के लिए, तो इसलिए चिंता लग रही है मुझे। नहीं, पहले शादी भाई की करो, उसके बाद आप मेरी करना। तेरा भाई तो साफ मना करता है, वो कहता है पहले उसकी करो एंजल की शादी। नहीं मम्मी, पहले आप भाई की शादी करो, मेरी शादी की चिंता मत करो अभी। और मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ मेरे लिए। जा बेटा, रसोई में खाना रखा है तो खा ले, आराम कर ले। ठीक है। बताओ, बेटी कहती है कि पहले उसकी शादी करो और बेटा कहता है कि उसकी शादी करो। हे भगवान, मैं कैसे भंवर में फंस गई। और इसके पापा आ जाएंगे, वही कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये लड़की भी कहीं बाहर उल्टा सीधा कुछ कर ना बैठे, दोनों नाक कट जाएगी हमारी, तो हमारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, बहुत दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आ जाने दो, उनसे मैं बात करती हूँ। क्या करो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
स्वाति का फोन। हेलो, हाँ। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे यार क्या मिलना आता यार, बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे यार मम्मी पापा ने ना यार जिद लगा रहा है कि शादी कर ले शादी कर ले। यार मैं प्यार तुमसे करता हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ यार किसी और से। तो मम्मी पापा को समझाओ ना। अरे तुम पागल हो क्या यार, मम्मी से अगर मैंने कह दी ना तो मम्मी पापा से कह देगी। यार तुम भी तो समझो, मेरे मम्मी पापा ने लड़का देख लिया है। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, आपको कुछ भी करना पड़े, पर तुम मुझसे ही शादी करो। अच्छा ये बात है। हाँ यही बात है, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी, इसलिए कह रही हूँ तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो। अरे तुम टेंशन मत लो, शादी हम दोनों की होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बस मैं यही चाहती हूँ कि शादी हम दोनों की हो, मुझे किसी और से शादी ना करनी पड़े। स्वाति तुम ठीक कह रही हो, अब हम शादी करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस अब जल्दी से जल्दी शादी कर लो मुझसे। ठीक है तुम तैयार रहो, 1-2 दिन में मिलता हूँ मैं तुमसे, हैं। ठीक है। ठीक है यार, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कभी ऐसा ना हो स्वाति कुछ कर बैठे। कितनी गर्मी है आज, पूरे सफर में तंग हो गए। अरे आ गए आप? अरे हाँ मैं तो आ गया, बैठ। मैं आपको पानी लेके आती हूँ। अरे पानी वानी बाद में लीजियो, बैठ। ये बता बच्चे कहाँ गए हैं? एंजल तो कॉलेज गई है। अच्छा अमित का पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हैं ये? पढ़ाई तो ठीक ही कर रहे हैं। अरे ये बता, जो मैंने तुझसे फ़ोन पे बात की थी अमित की शादी की, अमित से बात कर ली? इसका रिश्ता पक्का कर आया हूँ मैं। अब इसमें लेट लतीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। जितनी जल्दी बच्चों की शादी हो जाए उतना बढ़िया। हाँ बात तो की मैंने, पर क्या, मैं बता रहा हूँ, ऐसी लड़की बड़ी मुश्किल मिलती है। मेरे दोस्त की बेटी है, मेरा पार्टनर है वो तो उसने रिश्ते को हाँ भर ली, वही करनी मत समझो। ये बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन मैंने अमित को बहुत समझाया, वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। मैं कह रहा मैं शादी नहीं करूँ। अरे कमाल करती है तू, ऐसे कैसे शादी को मना कर देगा? मतलब हमसे बड़ा है वो, हम उसके बाप है बाप, जैसे हमारी मर्जी होगी वैसे करेगा वो। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैंने अमित को बहुत समझाया, उसने डायरेक्ट मना कर दी, मुझे शादी नहीं करनी नहीं करनी। और मैंने अंजल को बोला तो वो भी मना करने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी, भाई की कर दो, और भाई कहता बहन की कर दो। आखिरकार इनके दिमाग में है क्या, मुझे ये नहीं पता लग रहा। अरे मुझे तो एंजल की भी शादी करनी है, इसकी भी करनी तो मुझे ही है ना, दोनों की। यही बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा आप आ जाओगे तो कोई हल निकालोगे इसका। आखिरकार फोन किस लिए चले हुए हैं ये? फोन पे तो बता सकती थी कि ये बात चल रही है घर में, हैं? जब तक कितनी बार बता चुका हूं, माहौल खराब चल रहा है, माहौल खराब चल रहा है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है माँ बाप को, ऐसे नहीं चलता घर। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन दोनों बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी लायक हो रहे हैं। मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मेरी सुनने को कोई राजी नहीं है। अब आप ही समझाओ उनको। अरे मैं तो समझा ही लूंगा, मेरी बात छोड़। और हाँ एक बात बता, एंजल की पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई तो अभी उसकी चल रही है। अभी चल रही है पढ़ाई? देख मेरी बात सुन, मैं हूँ दूसरे विचारों का इंसान। मुझे पता है ये दोनों जवान हो चुके हैं और इनकी शादी करके अपने सिर पे से बाहर उतारना चाहता हूँ। बस पढ़ाई वढ़ाई बाद में होती रहेगी इनकी, जहाँ ये ब्याह के जाएंगे वहाँ पढ़ाई कर लेंगे। ठीक कह रहे हो जी, मेरा ये विचार यही है कि उन दोनों की शादी कर दी जाए, क्योंकि जमाना बहुत ख़राब है और आपकी इज्जत मिट्टी मिल गई तो हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
हाँ हाँ, अरे नालायक मैं जो तेरे सामने तेरे बाप खड़ा है ना, क्या इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? ये दिन देखना था मुझे। अरे मैंने कैसे कैसे सपने सजोए थे तेरे लिए, यही दिन देखना था। अरे अरे मेरे लाड प्यार का आज ये सिला दिया तुमने। आज किस लड़की को उसके गले में फरमाला डाल के मेरे सामने खड़ा कर रहा है तू? अरे ये कर सोच लिया होता एक बार, तेरे घर में तेरी छोटी बहन भी है, उस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? पापा मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत सपने सजाए थे, पर पापा तुम्हारे सपनों के आगे ना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था पापा, इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। अगर पापा मैं एक कदम नहीं उठाता ना तो ये मेरे बिना मर जाती। मुझे माफ़ कर दो पापा। पापा मैं मानता हूँ कि मैंने गलत करा है, पर लेकिन पापा स्वाति मेरे बिना मर जाती, मैंने इसलिए एक कदम उठाया। और बेटा कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बहन भी है, उस पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? बेटा जब मैंने तेरे से पूछा था तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर बता देता हम तो अच्छे से शादी कर लाते। ऐसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें फिर? मम्मी मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तुम्हारा बेटा ऐसा कर सकता है क्या? तुम्हें भरोसा है? तुम्हारा बेटा कभी ना तुम्हारे सिर नहीं झुकने देगा, पर मम्मी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मुझे इसलिए एक कदम उठाना पड़ा। माँ जो तुम्हें सजा देनी है ना तुम मुझे दे लो, लेकिन मैं मुझे पता मुझसे बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे तुम एक बार माफ़ कर दो माँ। कोई बात ना जी, मेरे कहने से बच्चों को माफ़ कर दो, कुछ मजबूरी थी इसकी, इसलिए एक कदम उठाया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। एक माँ बाप को हमेशा अपनी औलाद के सामने झुकना ही पड़ता है कि औलाद से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता। एक माँ बाप के लिए औलाद सर्वप्रथम होती है। ठीक है बेटा, जो तुमने किया ठीक किया बेटा। पापा तुम हाथ मत जोड़ो, मैंने जो करा मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरे पापा का मैं कभी सर नहीं झुकाता। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ बेटा, अब तुम अंदर जाओ, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। हे भगवान, क्या दुनिया में माँ बाप की यही औकात रह गई कि उनके बाल बच्चे अपनी मर्जी से अपना निर्णय ले ले। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। सुमन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे जिस औलाद के लिए हमने अपना जीवन बर्बाद किया, जिस औलाद के लिए मैं विदेश में जाके एक नौकरी कर रहा हूँ, और वो औलाद इस तरह के कदम उठाए तो क्या दिल पे बीतेगी, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, अब कर भी क्या सकते हैं अपनाने के सिवा बच्चों को। तू अपनी जगह ठीक है सुमन। उसने चंद लफ्जों में एक बात कह दी मुझे कि पापा किसी की जिंदगी का सवाल था। अरे तुझे अपने माँ बाप की जिंदगी का ख्याल नहीं आया? अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि तूने उसकी जिंदगी के लिए इतना फिक्र किया कि उससे शादी कर दी, पर तू ये नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। मैं आपसे कह रही हूँ तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो। अब बेटे के बारे में सोच लेना, बेटे ने जो करा उसके लिए तुम टेंशन मत लो। अगर आप इस तरह टेंशन लोगे तो मेरा क्या होगा? सुमन, जब मेरी जवान बिटिया को ये पता लगेगा कि उसका भाई इस तरह से शादी करके ले आया, हो सकता है उसमें गलत असर पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर इस तरह की आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बेटे ने करा वो बेटी करेगी? मुझे अपनी बेटी पूरा भरोसा है, हमारी बेटी हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। सुमन, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, पर तो बस क्या कहूँ, मैं इतना टूट चुका हूँ कि हे भगवान, क्या औलाद
औलाद इसीलिए पैदा करते हैं कि माँ बाप को वही औलाद एक दुख दे, इस तरह के आंसुओं से तड़पाए। हे भगवान, अगर ऐसा ही है तो हमें औलाद मत देता, हम अपने दोनों कहीं भी वृद्धाश्रम में जाके अपना टाइम काटते थे। आप शांत हो जाओ, इस तरह से परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमन, परेशान कैसे ना हो? मेरे घर में जवान बिटिया है, अगर वो अपने भाई की ऐसी हरकत देखेगी तो वो क्या सोचेगी, उसके दिल पर क्या बीतेगी? बस यही सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा। आप टेंशन मत लो, बेटे ने ऐसे कराया तो बेटी ऐसे करेगी, ऐसा क्यों सोचते हो? आप अपनी तबीयत खराब मत करो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारी बेटी का हमारा क्या होगा? ठीक है सुमन, अगर तू ऐसा कहती है तो एक काम कर, अब मुझे आराम करने दे बस। स्वाति यार, जो हमने करा है, खैर करा तो गलत ही है। जो मैंने काम ये करा है, इससे मेरी बहन पर असर पहुंचेगा। पर मैं क्या करूं यार, मुझे तेरे जिद के कारण झुकना पड़ गया। मैं अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं तोड़ता, बिल्कुल भी। वो तो बात ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम ना दीदी को समझाएंगे, वो ऐसा नहीं करेगी और उन पे ध्यान देंगे। हमने जो गलती करी है, भगवान वो गलती वो ना करें। अगर वो गलती करेंगी तो मम्मी पापा तो टूट ही जाएंगे। यही तो यार, पापा को बस रो रहे थे पापा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे पछतावा हो रहा कि मैंने गलत करा। मैं भी क्या करती, मेरे मम्मी पापा राजी नहीं हो रहे थे तुमसे शादी करने के लिए, वो कहीं और लड़का देख रहे थे। अगर मेरी किसी और से शादी हो जाती तो शायद मैं जिंदा नहीं रहती। खैर तुम्हारी गलती नहीं है। देखो स्वाति, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन जो हो गया। लेकिन माँ बाप का ना हमेशा ध्यान रखना, कभी उन्हें कोई दिक्कत मत होने देना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? जैसे आपके माँ बाप वैसे मेरे माँ बाप, मैं उनको कभी परेशान नहीं करूँगी, उनकी बहुत सेवा करूँगी और उनका बहुत ध्यान रखूँगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस स्वाति, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलो अमित, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनका हाल क्या हो रहा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी तो अपने माँ बाप के साथ गलत किया। खैर स्वाति, जो हमने करा खैर गलत करा। तेरे माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी ने क्या करा, पर कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप भी कुछ दिनों में मान जाएंगे। अब मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ, तुम आराम कर लो, आराम। बेटा, वैसे तुझे पता है तेरे भाई ने क्या करा है, और तेरे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तड़प तड़प के रोए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैं नहीं चाहती कि तू भी ऐसा कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती बेटा, कभी ऐसा मत करना अपने भाई की तरह। ये हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं मम्मी, आप मुझ पे यकीन करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी जिससे मेरी वजह से आपको और पापा को झुकना पड़े। बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना, नहीं तेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो कभी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तेरे लिए बहुत सपने देखे तेरे पापा ने। मम्मी, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं कभी आपका और पापा का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे भरोसा कि तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें झुकना पड़ जाए। नहीं मम्मी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको और पापा को झुकना पड़े। अगर आप बोलोगे तो मैं कल से ही कॉलेज जाना भी छोड़ दूँगी, सारे दिन आपके साथ घर में ही काम कराऊँगी। मम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि जैसे भाई ने किया है मैं भी वैसा ही करूँगी। आप जैसा बोलोगे मैं आपके लिए वैसा ही करूँगी। किसी ने सही कहा है कि बेटे से ज़्यादा बेटी प्यारी होती है। मुझे आज पूरा भरोसा अपनी बेटी पर है।
मम्मी, ये लो चाय पी लो। क्या हुआ? आप मेरे से अभी भी नाराज हो? ना बेटा, मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ। तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। जैसे एंजल है वैसी तू है। आ बैठ। मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। जैसे मेरी मम्मी है ना, वैसे आप हो। पर आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे आपका और पापा का दिल दुखे। और आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा। देखा मम्मी, भाभी भी कितनी समझदार है हमारी। बहुत अच्छी है मेरी बहू। अच्छा मम्मी, आप चाय पी लो। मैं खाने में क्या बनाऊँ? बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। ठीक है। वैसे मम्मी, वाकई में भाभी बहुत अच्छी हैं। उससे तो ठीक है भैया से। हाँ, सही कह रही है बेटा तू। अरे यार, पता ना कहाँ रह गई है अभी। अब अभी तक तो आई नहीं है। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे यार, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ तो तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती मेरा फिर? नहीं निशांत, मैं तुम्हारा फ़ोन इसलिए नहीं उठाती क्योंकि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि निशांत, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे यार, ऐसा क्यों बोल रही है तू? तुझे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तूने मुझसे प्यार ही क्यों करा फिर? तू तो ये कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन अब ये कैसी बात कर रही है तू? निशांत, मैंने कहा नहीं कि मेरे साथ बहुत बड़ी मजबूरी है और मैं तुम्हारे लिए अपने कभी माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। और हाँ, मैं आज आपसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। यार एंजल, ऐसा मत कर तू मेरे साथ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ एंजल। निशांत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, बट मेरी कुछ मजबूरियाँ जिसकी वजह से मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती और अब मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।